इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर आज राजधानी दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ। और आइए आपको वो ग्राउंड जीरो से खास तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आज राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ। और ठीक 14 साल के बाद आज फिर से एक बार राजधानी दिल्ली बम के धमाकों से पूरी तरीके से दहल चुकी है। कुछ देर में यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अमित शाह के साथ बात कर रहे हैं और पूरे मौके का जायजा ले रहे हैं कि ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इस वक्त आप यहां का हाल देखकर समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ठीक लाल किले के सामने ये बड़ा धमाका हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली इसके बाद इस धमाके से दहल चुकी है। और जिस तरीके से इसमें 10 लोगों की मौत की जो पुष्टि है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरी राजधानी दिल्ली के हर एक नागरिक को पूरी तरीके से दहला चुकी है। जिस तरीके से जितना भीषण और जितना बड़ा ये धमाका माना जा रहा है, उसके बाद पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं इस वक्त इस धमाके के बाद दहल चुकी है। और हर एक नागरिक, हर एक आदमी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद था, जिसने कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों को खोया है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस वक्त दहल चुका है। ठीक 14 साल के बाद ये इतना बड़ा धमाका राजधानी दिल्ली में हुआ है। 14 साल के बाद आज राजधानी दिल्ली फिर से एक बार इस धमाके से दहल चुकी है। 14 साल पहले राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली का हर एक नागरिक पूरी तरीके से दहल चुका था। लेकिन आज जिस तरीके से बात करें, राजधानी दिल्ली में 6:55 में लाल किले के ठीक सामने, जहां पर चांदनी चौक की मार्केट भी मानी जाती है, वहां पर जो धमाका हुआ, उस धमाके की जो आवाज थी वो कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। काले धुएं का जो गुबार उठा था, उसने कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली को पूरी तरीके से ढक लिया था। राजधानी दिल्ली में जो नागरिक रहते हैं, जो आम जनता रहती है, उनकी उम्मीदों को, उनके साहस को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ढक लिया था। और उसके बाद जिस तरीके का यह धमाका हुआ, तो हर एक नागरिक इस वक्त कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, वो पूरी तरीके से दहल चुके हैं। और आप लाइव ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से धमाके के बाद की जो स्थिति है, वो इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। इस वक्त राजधानी दिल्ली की ना बात करते हुए, बल्कि अगर पूरे भारत की बात करी जाए, तो पूरा भारत कहीं ना कहीं इस वक्त रेड अलर्ट पर है। जो सुरक्षा है उसको रेड अलर्ट पर कर दिया गया। अगर यहाँ पर हम बात करें वाराणसी की या फिर नोएडा की या फिर आसपास की कुछ संवेदनशील इलाकों की, तो उन पर रेड अलर्ट पूरी तरीके से जारी कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहां हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां पे भी साफ लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ का जो हाल है वो बना हुआ है। आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने घरों पर है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें एनएसजी की एक टुकड़े की, तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उसके 10 मिनट के बाद एनएसजी की एक जो टुकड़ी है वो मौके पर पहुंचने के लिए पूरी तरीके से रवाना हो चुकी थी। और अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो धमाका हुआ है वो क्या सिर्फ सचमुच में एक एक्सीडेंट था या किसी की सोची समझी साजिश भी मानी जा सकती है। चूंकि जिस तरीके से इससे पहले जब राजधानी दिल्ली से जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, या जो आतंकी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से गिरफ्तार हुए, तो उनके पास राजधानी दिल्ली का जो ब्लूप्रिंट है वो माना गया था कि उनके पास ब्लूप्रिंट राजधानी दिल्ली का पकड़ा गया था। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से आज फरीदाबाद में जो भारी संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, और उसके बाद आज शाम को राजधानी दिल्ली में यह भीषण धमाका होना, ये कहीं ना कहीं एक आम धमाका नहीं माना जा सकता है। जो लोग इसके पास मौजूद थे, जिस वक्त उस गाड़ी में धमाका हुआ, तो उसके आसपास में कई ई रिक्शा, कई बाइकें, कई ऐसे वाहन मौजूद थे जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जो उस धमाके की चपेट में। कई लोग वहां पर मौजूद थे जो उसकी धमाके की चपेट में सीधे सीधे आए। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 से अधिक लोग जो है वो अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से वो घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी वो अस्पताल है जहां पे घायलों को लेके जाया गया। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर और कितनी देर लगती है पुलिस को इस सिचुएशन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने में। 10 से अधिक गाड़ियां जो है वो दमकल विभाग की मौके पर मौजूद थी, और अभी भी 7 गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद। आप साफ हमने तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और ये देखने वाली चीज़ होगी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को जो है वो अंडर कंट्रोल करते हुए पुलिस देखेगी। और ये तमाम जिस तरीके से धमाका हुआ, हालांकि 14 साल के बाद आज राजधानी दिल्ली फिर से एक बार धमाके से पूरी तरीके से दहल गई है। जो आम जनता, जो आम नागरिक राजधानी दिल्ली में रहते हैं, जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, चूंकि ये शादी का कहीं ना कहीं सीजन चल रहा है, और जहाँ पर ये धमाका हुआ है वहाँ पर राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक की मार्केट बनी हुई है। और चांदनी चौक की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर तमाम दिल्ली वासी या तमाम वो लोग होते हैं जो अपनी शादी की शॉपिंग करने मौके पर पहुंचते हैं। और उसके बाद उस जगह को टारगेट करना, उस जगह पे ये धमाका होना कहीं ना कहीं अपने आप में कई तरीके के जो सवाल है वो खड़े करता है। आप देख सकते हैं साफ कि यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। एनएसजी की जो एक टुकड़ी है वो भी मौके पर मौजूद है। और ये तमाम तरीके के जो सवाल अब खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब अब ये जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ढूंढती हुई नजर आ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर अगला
कदम यहाँ पर उठाया जाएगा। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये भीषण धमाका हुआ, उसके बाद से पूरी तरीके से इस इलाके को, ना सिर्फ इस इलाके को बल्कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं इस वक्त रेड अलर्ट लगा हुआ है। वाराणसी की अगर बात करी जाए तो वाराणसी भी इस वक्त रेड अलर्ट पर है। उसी के साथ साथ अगर हम नोएडा के या तमाम भारत के अन्य इलाकों की बात करें जो कि कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाकों की लिस्ट में आते हैं, उन पर पूरी तरीके से यहाँ पर रेड अलर्ट लगा दिया गया। इस धमाके में लाल जैन मंदिर भी काफी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। तमाम वो लोग, तमाम वो जनता, जो आम आदमी यहाँ पर मौजूद था, जो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस से निकला था, जो कहीं ना कहीं चांदनी चौक में अपनी मार्केट की शॉपिंग करने निकला था, तमाम वो लोग जो अपने घरों से तो निकले थे लेकिन आज वापस नहीं लौटे हैं, तो वो तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो अब यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये जो धमाका हुआ वो किसकी भूल से हुआ, किसकी चूक से हुआ। तो तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से यहाँ पर और कितना वक्त लगेगा वो सही कारणों का पता चलने में कि जिसके चलते ये धमाका आज हुआ है। क्योंकि जितने भी घायल हैं, 25 से अधिक लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं। उनको LNJP अस्पताल में पूरी तरीके से अभी शिफ्ट कर दिया गया है और अभी उनकी हालत के जो अपडेट है वो लगातार डॉक्टर दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 10 लोगों की मौत आज यहाँ पर इस हादसे में हुई है, तो वो कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल आज पीछे छोड़ के जाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना और वक्त लगेगा उस कारण को पता करने में जिसके चलते ये धमाका हुआ है, जिसके चलते 10 मासूम लोगों ने, 10 निहत्थे लोगों ने, 10 आम जनता ने अपनी जान से हाथ धोए। चूंकि इससे पहले की अगर बात कर ले कि जो आतंकवादी अगर 15 अगस्त से पहले गिरफ्तार हुए तो उनके पास राजधानी दिल्ली के जो ब्लूप्रिंट निकले थे, लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि इससे पहले जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए तो उनके पास राजधानी दिल्ली के ब्लूप्रिंट भी पाए गए थे। और उसके बाद आज फरीदाबाद में इतने बड़े स्तर पर जो अमोनियम नाइट्रेट, जो कि विस्फोटक पदार्थ माना जाता है, वो बरामद हुआ। और उसके बाद शाम को राजधानी दिल्ली में यह बड़ा धमाका होना, क्या इनका किसी तरीके का आपस में कोई रिलेशन है या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो होना अभी बाकी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं। वो मौके पर पहुंच के आम जनता से या लोगों से बात करेंगे, पुलिस के आला अधिकारियों से बात करेंगे, भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन से वो कारण थे जिसके चलते ये धमाका हुआ और सिचुएशन अभी कितनी अंडर कंट्रोल और कितना वक्त यहाँ पर सिचुएशन को पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल लेने में लगेगा। आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस के वो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सिचुएशन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने का जो प्रयास है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी किसी भी तरीके से ये कहना, चूंकि इससे पहले 14 साल पहले राजधानी दिल्ली में धमाके हुए थे, 14 साल पहले राजधानी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से दहल गई थी। और आज 14 साल के बाद जिस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ है, तो अभी भी निसंदेह पूरी राजधानी दिल्ली, हर एक आदमी, हर एक नागरिक पूरी तरीके से दहल चुका है। और अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करते हुए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो नजर आएंगे। NSG की जो टुकड़ी, जब धमाका हुआ 6:55 के आसपास पुलिस के पास कॉल आया और पुलिस को पूरी जानकारी का जो जायजा है वो दिया गया। उसके बाद पुलिस की जो तमाम टुकड़ियां थी वो मौके पर पहुंची। अब लेकिन ये देखने वाली चीज होगी किस तरीके से सिचुएशन को संभाला जाता है, किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाता है और किस तरीके से ये जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि अगर यहाँ पे हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात कर लें तो चूंकि राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो भी इस मामले को लेकर के आ चुका है, तो तमाम तरीके की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी और तमाम तरीके के जो सवाल जो इन 10 मासूमों की मौत के साथ पीछे छूट गए उन पे भी यहाँ पर कई तरीके के और अन्य सवाल भी खड़े होते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर धमाका हुआ था और उसके बाद पुलिस ने पूरी तरीके से इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और कहीं ना कहीं तमाम तरीके से यहाँ पर जो सवाल हैं, जिनका सवाल आम जनता ढूंढ रही है, जिनका सवाल जो परिवार वाले जिन्होंने अपनों को खोया वो ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मौके पर तमाम जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो भी मौके पर मौजूद है। 10 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो भी आई थी और ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर और कितना वक्त यहाँ पर लगेगा सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए, किस तरीके से यहाँ पर तमाम तरीके के जो सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं ये सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा वो कारण था जिसके चलते ये जो धमाका हुआ है। अब आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि NSG की जो टुकड़ी है वो हमारे सामने बिल्कुल ठीक सामने मौजूद है और उसी जगह पर पहुंच रही है जहां पर यह धमाका हुआ है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि NSG की जो टुकड़ी है वो मौके पर पहुंच चुकी है और अब ये जो तमाम तरीके की अटकलें हैं, जो तमाम तरीके के सवाल जो सामने खड़े होकर के आ रहे हैं कि आखिर कौन से वो कारण थे
जिसके चलते राजधानी दिल्ली में यह धमाका हुआ। चूंकि यह धमाका आम जगह पर नहीं हुआ और इस धमाके को आम धमाका भी नहीं माना जा सकता है, चूंकि 10 से अधिक लोगों की इस धमाके में मौत हो गई। और क्या कुछ लोग इस धमाके के पीछे शामिल थे, या ये किसी तरीके का एक्सीडेंट था, या ये किसी तरीके की लापरवाही थी, अब ये तमाम सवाल तभी सामने आएंगे चूंकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम तरीके के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। चूंकि हर एंगल से इस धमाके की जांच करी जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक के सामने, लाल किले के सामने, मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने जो धमाका हुआ है, आखिर कौन से वो चेहरे या कौन सा वो एक्सीडेंट या कौन सी वो लापरवाही। तमाम तरीके के सवाल जो खड़े हो रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि वो कौन से सवाल हैं जो आम जनता के मन में है, वो कौन से सवाल है जो उन लोगों के मन में है जिन्होंने अपनों को खोया है इस धमाके में। इन तमाम सवालों का जवाब अब वो एक्सपर्ट्स देंगे जो इस मौके पर मौजूद हैं और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। चूंकि हर एंगल से इस मौके की जो जांच है वो करी जा रही है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी देर और लगती है यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों को या एनएसजी के आला अधिकारियों को, या अगर हम बात करें भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसी जो मौके पर मौजूद है उनको पता करने में आखिर कितनी देर लगती है कि आखिर ये जो धमाका हुआ है वो आखिर किस कारणवश हुआ है। और तमाम जो लोग 25 से अधिक लोग, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि 25 से अधिक लोग इस धमाके में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। जितने भी लोगों की मौत हुई है, जिनके शवों को यहां से एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है, जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको भी एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। और जो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं अभी भी अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने अपनों को फोन कर रहे हैं लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है या नहीं उठ रहा है, तो वो एलएनजेपी अस्पताल है जहां पर वो तमाम जो घायल हैं उनको ले जाया गया है। वो जो शव, जिन 10 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, उनके जो शव हैं वो भी एलएनजेपी अस्पताल ही ले जाए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर और कितना वक्त यहाँ से पुलिस को लगता है, कितना वक्त एनएसजी को लगता है, कितना वक्त भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लगता है इस हादसे के पीछे का जो कारण है उसका पता लगाने में। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मौके पर पहुंचकर इस पूरे मौके का जायजा लेंगे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी सिचुएशन का जो अपडेट है वो लगातार फोन पर उनको दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिचुएशन का हर एक अपडेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की वो चीजें हैं जिसको आज यहाँ पर जिस धमाके के बाद वो शुरू हुई है, लेकिन उन चीजों का आज अंत देखने को हमें फिलहाल नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जगह पे हम मौजूद हैं और साफ तौर पे यही वो जगह है जहां पर कहीं ना कहीं आज वो धमाका हुआ जिससे राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से दहल चुकी है। राजधानी दिल्ली का हर एक नागरिक, या हम बात करें उन परिवारों की जिन्होंने अपने अपनों को खोया, आज वो पूरी तरीके से इस धमाके के बाद पूरी तरीके से दहल चुके हैं और तमाम सवाल वो अपने मन में लिए हुए हैं। जिन सवालों का जवाब आप भी ढूंढना चाहते हैं, जिन सवालों का जवाब हम भी ढूंढना चाहते हैं, जिन सवालों का जवाब आज वो पूरी भारत की जनता ढूंढना चाहती कि आखिर वो कौन से कारण थे, आखिर वो कौन सा कारण था जिसके चलते राजधानी दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने ये भयानक विस्फोट हुआ, ये धमाका हुआ, जिसकी जो आवाज थी वो कहीं ना कहीं कई किलोमीटर दूर तक ये आवाज सुनी जा सकी। और उसके बाद धमाके के कुछ चंद मिनटों बाद ही या चंद सेकंडों बाद ही एक काले धुएं के गुबार ने राजधानी दिल्ली को पूरी तरीके से ढक लिया। वो काले धुएं का गुबार है जिसमें न सिर्फ धुआं था बल्कि उन आम नागरिकों की उम्मीदें थी, उन परिवार वालों की उम्मीदें थी। आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जो कमांडो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं सिचुएशन पर जाने का जो प्रयास है वो लगातार कहीं ना कहीं कर रहे हैं, चूंकि यहीं से वो रास्ता है जहां से ये एनएसजी के जो कमांडो हैं वो अब अंदर जाते हुए दिखाई देंगे और एनएसजी जो है वो अब मौके पर जो पहुंचकर पूरी तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करती हुई दिखेगी। और कहीं ना कहीं अब ये तमाम सिक्योरिटी रीजंस के चलते एनएसजी के जो कमांडो हैं और ये वो तमाम वो इक्विपमेंट्स है जो एनएसजी के कमांडो अपने साथ ले करके आए। और अब ये देखने वाली चीज है कि अब किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करते हुए एनएसजी के तमाम कमांडो नजर आएंगे। चूंकि राजधानी दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है ये कोई आम विस्फोट नहीं माना जा रहा है। तमाम 10 लोगों ने इसमें अपनी जान से हाथ धोया और 25 लोगों का अभी भी जो इलाज हुआ है वो पूरी तरीके से जारी है। चूंकि एनएसजी लगातार अंदर जाने का प्रयास कर रही है, जो कि मौके पर जहां पर ये विस्फोट हुआ है, जहां पर ये धमाका हुआ है, वहां पर पहुंचने का प्रयास लगातार एनएसजी के जो कमांडो हैं वो कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं देखने वाली ये चीज होगी कि आखिर कितनी देर इनको लगती है अंदर पहुंचने में, कितनी देर इनको लगती है अंदर वहां पहुंचकर सिचुएशन को काबू करने में। चूंकि एनएसजी की जो एक टुकड़ी है वो हालांकि मौके पर पहले
से ही मौजूद है। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर ये जो अन्य कमांडो जो यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इनके हाथ में जो बैग है उसमें भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनके हाथ में वो तमाम सबूत हो सकते हैं, वो एविडेंस हो सकते हैं जो आज यहाँ मौके से बरामद किए गए हैं। और ये वो तमाम तरीके के सबूत यहाँ से हो सकता है कि एनएसजी वाले जो कमांडो हैं, जो एनएसजी के कमांडो हैं, वो आज यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। जो आज यहाँ पर मौके पे जो एविडेंस, जो तमाम तरीके के एविडेंस जो हैं वो एनएसजी ने आज जो बरामद किए हैं, वो देखने वाली चीज होगी कि आखिर किस तरीके से ये जो धमाका हुआ है उसके पीछे का कारण पता करने में ये वो तमाम तरीके से एनएसजी की मूवमेंट आप देख सकते हैं साफ तौर पे। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ है उसके बाद एनएसजी की जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तेज हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जो कमांडो हैं वो अब सिचुएशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये धमाका हुआ है। लेकिन हाई सिक्योरिटी या भीड़ के चलते, जो मीडिया कर्मी है उनकी भीड़ के चलते जो एनएसजी के कमांडो हैं वो मौके पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं इनको थोड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। साफ तौर पे देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से हम बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं कि एनएसजी के जो कमांडो हैं या एनएसजी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो एनएसजी के कमांडो जो सिचुएशन पर पहुंचना चाह रहे हैं, जो उस जगह पर, उस स्पॉट पर पहुंचना चाह रहे हैं जहां पर आज धमाका हुआ है, उनको कहीं ना कहीं निर्देश दे रही है दिल्ली की पुलिस, उनको वो रास्ता दिखा रही है कि आप किस तरीके से, किस जगह से आज आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर धमाका हुआ। चूंकि साफ आपने देखा कि अभी कुछ मिनटों पहले की एनएसजी के जितने कमांडो यहां पर जो पहुंचे हैं, एनएसजी की जो टुकड़ी यहां पर पहुंची है, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा है, चूंकि यहां पर भारी मात्रा में भीड़ तैनात है। और आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जितने भी कमांडो हैं वो यहां से निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रयास लगातार जो है वो जारी है कि किसी भी तरीके से जहां पर ये धमाका हुआ है, जहां पर ये विस्फोट हुआ है, वो किसी भी तरीके से उस स्पॉट पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर जाके मौके का जायजा लें और उन कारणों का पता लगाएं जिनकी हम लगातार हर मिनट बात कर रहे हैं। हर मिनट वो सवाल हम खड़े कर रहे हैं कि आखिर पता चले कि कौन से वो कारण हैं जिसके चलते राजधानी दिल्ली में ये बड़ा धमाका देखने को मिला है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर रही है, इस पूरे रास्ते को जो है वो सीज किया जा रहा है कि किसी भी कारणवश कोई आम जनता जो है वो उस जगह पे ना पहुंच सके। जो पुलिस के आला अधिकारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको पूर्ण किया जा सके। और यहाँ पे आप साफ तौर पर वो बैरिकेड देख सकते हैं जिसको दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी खींच करके ले जा रही है और ये वो बैरिकेड्स हैं जिसके थ्रू इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये वो तमाम तरीके के सवाल भी पीछे छोड़ के जा रही है कि आखिर और कितना वक्त लगेगा ये पता करने में कि ये जो धमाका हुआ है वो किस कारणवश हुआ है। ये लगातार सूर्य समाचार अपने दर्शकों से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और सूर्य समाचार के सभी दर्शक कहीं ना कहीं इस वक्त इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। भारत की हर जनता इस वक्त इस सवाल का जवाब मांग रही है कि आखिर ये जो धमाका राजधानी दिल्ली में हुआ है ये आखिर किस कारणवश हुआ है, कौन से वो कारण थे जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो धमाका हुआ है। तो हर एक आदमी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस वक्त दहला हुआ है और मौके की जांच करने के लिए एनएसजी के जो कमांडो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, एनएसजी के वो आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो भीड़ यहाँ मौके पर मौजूद है, जो तमाम मीडिया कर्मी मौके पर मौजूद हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एनएसजी के कमांडोज को जो दिक्कत हुई है मौके पर पहुंचने की, उनको कहीं ना कहीं कई तरीके से दिक्कतों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ा मौके पर पहुंचने में। अब लेकिन जिस तरीके से तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर और कितना वक्त यहाँ पर लगेगा उन कारणों का पता करने में जिसके चलते ये जो हादसा आज राजधानी दिल्ली में हुआ है उसमें किस तरीके की अगली मूवमेंट देखने को मिलेगी। आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि गाड़ी के जो कुछ परखच्चे हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। किस तरीके से आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर प्लीज सर अभी क्या पता लगा? जानकारी तो पता लगी होगी ना सर आपको? एटीएस की टीम इस वक्त दिल्ली के उस स्पॉट पर पहुंची है जहां ब्लास्ट हुआ। आप देखिए उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड। सर आखिर क्या कारण थे जो इसके पीछे धमाका हुआ है, कोई कारण आप बता पाए अगर किस कारण के चलते धमाका जो हुआ है? यूपी का कोई एंगल है क्या इससे पहले सर अभी तक यूपी से बिलाल गिरफ्तार किया गया था? दिल्ली के ब्लूप्रिंट उनके पास पकड़े गए थे कुछ? सर कोई अपडेट? सर कोई अपडेट? सहारनपुर से कनेक्शन है सर?
सर क्या इसका सहारनपुर से सहारनपुर जम्मू कश्मीर से कोई कनेक्शन है क्या सर? बता दीजिए। सर क्या बताइए ना सर सर क्या जानकारी? जी बताइए ना, बोलिए ना सर, बोलिए ना सर। सर 10 से अधिक लोगों अभी तक आपको क्या पता लगा सर? क्या कहेंगे सर? क्या क्या कहेंगे पता सर? लगा? क्या क्या मिला सर? सर दिल्ली के चौराहे पर ब्लास्ट हो गया, अभी तक क्या जानकारी? सर क्या इसका सहारनपुर बताइए ना। चांदनी चौक संवेदनशील इलाकों में आता है, सहारनपुर क्या से कुछ कहना चाहेंगे? कोई एक सहारनपुर से कोई कनेक्शन है? लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। सर क्या इसका सहारनपुर से कोई कनेक्शन है? तो ये आप देख रहे हैं यूपी एटीएस के ऑफिसर्स जवाब नहीं ये दे वो रहे हैं। तमाम तरीके से आप लेकिन देख ये सकते बात हैं साफ है, अभिषेक अगर कि यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके से फिलहाल चले गए हैं बिना कोई जवाब दिए। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तमाम तरीके के जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं और गहराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखने वाली चीज होगी कि और कितना वक्त यहाँ पर पुलिस को लगेगा या एनएसजी के उन आला अधिकारियों को लगेगा जिसके चलते वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और ये देखने वाली चीज होगी कितनी देर में इन सवालों का जवाब आम जनता तक पहुंचेगा, आम जनता के साथ उन लोगों तक पहुंचेगा जिनका परिवार, जिनके लोग आज यहां पर जिन्होंने अपने जान से हाथ धोया है, उनके पास इन सवालों का जवाब और कितनी देर में पहुंचेगा। एटीएस के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल यहां से चले गए हैं, लेकिन लगातार जो उनसे बात करने का प्रयास है वो हमने किया, उनसे पूछने का प्रयास हमने किया कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते आज यहां पर विस्फोट हुआ, राजधानी दिल्ली में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई, इस पर वो क्या कुछ बोलना चाहेंगे। ये वो तमाम तीखे सवाल थे जिन पर कहीं ना कहीं आज सूर्य समाचार ने अपने जो सवाल है वो खड़े किए। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मूवमेंट है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो जवाब देना चाह नहीं रहे हैं कि किसी तरीके से वो इस सिचुएशन पे किसी तरीके का कोई बयान दें या कुछ बताएं कि आखिर ये जो धमाका हुआ है वो आखिर किस वजह से हुआ है, या तमाम तरीके से सवालों का जवाब देने से इस वक्त कहीं ना कहीं बड़ी खबर में बता रहा हूँ बाहर जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं ये वो तमाम आला अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज बिना जवाब दिए यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर और कितना वक्त, लगातार हम वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि और आखिर कितना वक्त लगेगा इन सवालों का जवाब मिलने में, चूंकि आला अधिकारी इस वक्त जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये जो मामला है, ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं वक्त के साथ और गहराते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आप मौके पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो हाल क्या बना हुआ है और जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं लगातार इसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं। इसी के साथ हर अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।